कि अगर आप इस साल गाड़ी प्लान आउट कर रहे हो, उससे पहले इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो टेंशन मत फेस करना जो मैंने फेस करी। आधे से ज़्यादा टाइम तो मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि आप गाड़ी लेके आए कैसे हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है। 500 किलोमीटर गाड़ी चली कैसे, सिर्फ उन लोगों ने मुझे डिलीवरी के बाद बिठा के रखा हुआ है। यार मैं, मेरी फैमिली, हम लोग वेट कर रहे हैं, अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा। हर कोई सबसे मैं उठ के बात कर रहा हूँ, कितनी देर कितनी देर कितनी देर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बोलता है आपको पुरानी गाड़ी बेचनी पड़ेगी या तो आपको जो नो क्लेम बोनस लिया आपको वापस करना पड़ेगा। मतलब वापस करना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, मतलब क्या बोल क्या रहे हो आप। रेडिएटर और वही चेंज हो रहा है, ये है नया और ये रहा पुराना, और इसके थोड़ी सी फिटिंग हो रही है आज। तो ये बड़ा पुराना वाला बम्पर, लेकिन भाई पुराने वाले बम्पर में वेट बहुत है यार। ये देखो, उठाने में आपको पता चल जाता है कि भाई मजबूती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की कहानी की शुरुआत हो रही है सुबह के साथ। और भाई लोग, मेरी चेहरे पे थोड़ी खुशी आप देख पा रहे होगे लास्ट वीडियो से, इसलिए क्योंकि अब हमारी गाड़ी फाइनली वापस आ चुकी है। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था, मैं सोचा था एक बार सारी चीज़ें हो जाए और जो इंश्योरेंस वाले ने जो मेरा दिमाग की दही करी है ना, वो सारी चीज़ें कैसे तैसे मैं सॉर्ट आउट कर दूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा क्या अपडेट है हमारी गाड़ी पे, कैसे हुआ क्या हुआ, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ, इंश्योरेंस लेने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई भाई, बहुत दिक्कतें हैं। और एक चीज़ पे और बात करेंगे कि अगर आप इस साल गाड़ी प्लान आउट कर रहे हो, उससे पहले इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो टेंशन मत फेस करना जो मैंने फेस करी है इंश्योरेंस से रिलेटेड और क्लेम में भाई। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। स्वागत है आपका टाइम विद 03 में। और बोलो चेक करा शिवदा, वो सच्चे दरबार की जय, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 1 2 3 4, गणपति जी की जय जयकार, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। भाई हम सबसे पहले बात करते हैं भाई, एक्सीडेंट कैसे हुआ था यार। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी सांस लेनी पड़ती, वो क्या एकदम से सारा फ्लैश आया था कैसे कैसे हुआ था। तो हम लोग भोपाल से निकले थे, आराम से क्रूज करते हुए जा रहा था मैं अपनी फैमिली के साथ। 70-80 किलोमीटर की पर की स्पीड थी और ऑलमोस्ट रह गया था दिल्ली, आई थिंक 500 किलोमीटर्स का अराउंड। और जैसे ही एक जगह आती है, गाड़ी चल रही है आराम से, सुकून से गाड़ी चल रही है, ध्यान पूरा रोड पे। लेकिन क्या होता है, बाजू से जो ट्रक है ना यार, उसके पास ना नॉर्मल लाइट पे चल रहा था। अब उसके सामने पता नहीं क्या ऑब्स्टिकल आया, क्या आया, उन भाई ने अपनी हेडलाइट चालू करी। हेडलाइट चालू करते से ही उसकी 8 लाइटें एक साथ चालू हो गई। भाई 8 लाइट, वो भी पूरी फ्लैश एकदम से। मेरे को मतलब वो कहते हैं ना, पूरे रोड पे एक फ्लैश लाइट पड़ती है, वो पड़ा। मेरा सिर्फ ऐसे हुआ, हल्का सा सिर्फ ऐसे हुआ, एक आंख खुली हुई है, एक तरफ ऐसे हुआ। ठीक है, अब इतने में ही लेफ्ट साइड से एक काली गायों का झुंड आता है। सारी काली गायें थी, उनका झुंड आता है। मैंने पूरी राइट में दबाई। अगर राइट में भी ऐसा था कि राइट में दवाई तो, लेकिन हल्का सा भी ऊपर नीचे होता तो एक गड्ढा था भाई। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा गड्ढा था बीच पे। जो डिवाइडर होते हैं ना, उसमें डिवाइडर के बीच में इन लोगों ने गड्ढा बना रखा था, बिल्कुल उसके एज तक लेके गए हो। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से एक वाइट गाय आती है, वो दौड़ते दौड़ते राइट साइड में गाड़ी के टकरा जाती है। और टकराते से ही बैंग, लास्ट वीडियो आपने देख ही लिया होगा और क्या क्या हुआ था। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ यार, फिर से वही कहते हैं ना, जो चीज़ आपके साथ एक बार हो जाती है, ट्रॉमा आ जाता है। तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो क्या हुआ था गाड़ी में, कहाँ डैमेज हुआ था, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो। तो भाई ये सारी चीज़ें करते करते हम पहुंच गए गुड़गांव। गुड़गांव में हमने गाड़ी दी, इंश्योरेंस के क्लेम वगैरह दिया, बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी गई कि ये सारी चीज़ें चेंज होगी। मैंने बोला ठीक है करवाइए। एक एस्टिमेटेड बताया गया हमें कितने का, 1 लाख रुपीज़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी इस सारी चीज़ों को रिप्लेस करने में। मैंने बोला ठीक है, क्लेम के अंदर है हमारी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं।
तो मैं गाड़ी दे के वापस आ गया अपने घर। अब 2-3 दिन हो गए, मैंने बात करी उनसे, जो वहाँ पर एडवाइज़र था उससे मेरी बात हुई। उसने बोला कि हमने ऑर्डर दे दिया है, इंश्योरेंस वाला इंस्पेक्शन करके भी चला गया गाड़ी को। मैंने बोला बढ़िया है, चलो काम हो रहा है, बहुत इजी स्मूथली काम हो रहा है। फिर उसके बाद 2-3 दिन हो जाते हैं, मतलब टोटल 6 दिन हो गए। 6 दिन बाद इंश्योरेंस की तरफ से मुझे एक कॉल आता है। कॉल आया, कॉल में बोला गया जी आपकी मतलब वेरिफिकेशंस की कि आप कैसे ड्राइव कर रहे थे, कैसे आप सेफ़ हो, ये सारी चीज़ें पूछी गई। आपने आरएसए लिया था, ये भी पूछी गई। आप गाड़ी कैसे चल, लोगों को तो पहले ये विश्वास नहीं हो रहा कि गाड़ी 500 किलोमीटर चल के आ गई एक्सीडेंट के बाद। लिटरली जय माता दी, गाड़ी के एयर बैग वगैरह कुछ भी नहीं खुले, मतलब बच गए। क्योंकि इम्पैक्ट जो था ना वो बहुत तेज़ था भाई, बहुत तेज़। मतलब गाय बहुत दूर जाके गिरी थी, कम से कम 10 एक फीट दूर। और उसके बाद लेकिन लिटरली भगवान का शुक्र है, गाय को भी कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं हुआ। गाय अपने रास्ते भागते हुए चले गई, हम कैसे तैसे गुड़गांव आ गए। आधे से ज़्यादा टाइम तो मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि आप गाड़ी लेके आए कैसे हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है, 500 किलोमीटर गाड़ी चली कैसे। आधे से टाइम मुझे हर कोई जब भी कॉल कर रहा तो यही पूछा जा रहा था। इंश्योरेंस जब आप क्लेम करते हो तो आप एक एडवाइज़र वहाँ पर भी असाइन होता है आपके लिए, तो वो असाइन हुआ। अब ठीक है, ये सारी नॉर्मली पहले फर्स्ट डे में बात करी कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है मैं कर रहा हूँ, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इंश्योरेंस क्लेम पे भाई, जो मुझे दिक्कत फेस हुई। जो नो क्लेम बोनस था वो हमने पुरानी गाड़ी से एक बार भी नहीं लिया, तो वो इस पर ट्रांसफ़र करवाया। ठीक है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है नो क्लेम बोनस का, वो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करा। और साथ ही साथ हमने एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, मैं हम लोगों ने साफ बोल दिया था हम अपनी पुरानी गाड़ी भी रखेंगे, उसको हम सेल आउट नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड कर दी गई थी एट द टाइम ऑफ परचेज। सब कुछ बता दिया था, सब कुछ क्लियर था। अब ये मैंने आपको बताया नहीं था वीडियो में, मैंने बोला छोड़ो यार, ऐसा खुशी का मौका है तो क्यों बताना वो सारी चीज़ें। उस समय भी इंश्योरेंस से लेके बहुत दिक्कतें आई थी। अब क्या हुआ, गाड़ी के पेपर वर्क सब कुछ फाइनल हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, मेरे हाथ में चाबी है, सब कुछ है। अब क्या होता है, वहाँ का एडवाइज़र शोरूम का चल के आता है, यार आपके ना इंश्योरेंस जो नो क्लेम बोनस है ना, उसको वेरीफाइड करने में दिक्कत आ रही है। अब जब तक वो वेरीफाइड नहीं होगा ना, हम आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकते। हमने बोला ठीक है करवाओ। अब उसको वेरिफिकेशन करते करते, सबमिट करते करते 2 घंटे लग गए। 2 घंटे सिर्फ उन लोगों ने मुझे डिलीवरी के बाद बिठा के रखा हुआ है। यार मैं, मेरी फैमिली, हम लोग वेट कर रहे हैं, अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा। हर कोई सबसे मैं उठ के बात कर रहा हूँ, कितनी देर कितनी देर कितनी देर, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। बस बोलते हैं बस वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। वहाँ से जैसे ही अप्रूवल आता है हम लेके चले। सिर्फ नो क्लेम बोनस की वजह से मुझे दिक्कतें हुई हैं, ठीक है। फिर मैंने उसके वहाँ से जनरल मैनेजर से बात करी, उसने फटकार लगाई एडवाइज़र पे कि भाई इंश्योरेंस बाद में भी हो सकता था, आप इनको बाद में भी दे सकते थे वेरिफिकेशन, बाकी सारे पेपर वर्क तो हो चुके हैं, तो 2 घंटे बिठाने की क्या ज़रूरत है। तो फाइनली मैंने बोला हम तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप इंश्योरेंस वो आपका काम है। हमने, और एक और बात, एक दिन पहले आके मैं सारे पेपर सब कुछ मैं सबमिट कर चुका था। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं परचेज करते वक्त, वो सब चीज़ें एक दिन पहले हो चुकी थी। और मैंने टाइम स्लॉट भी दे दिया था, भाई मैं इतने बजे आऊँगा, आप अपनी तैयारी करके रखना। उसके बाद भी तैयारी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब जो डिलीवरी होके हो गया, लेकिन अब ये नो क्लेम बोनस है ना, इसको ध्यान में रखना भाई। अब ये क्या होता है, अब जो मेरा क्लेम था, मैंने जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी उस पर जो मैंने क्लेम किया है, अब क्या करते हैं, वो जो हमें एडवाइज़र असाइन हुआ गुड़गांव में, वहाँ पर वो भाई आके बोलते हैं एक दिन, आपने नो क्लेम बोनस लिया था। मैंने बोला हाँ लिया था। अच्छा एक बात बताइए, आपने पुरानी गाड़ी सेल आउट कर दी है नहीं करी है। मैंने बोला गाड़ी तो हमारे पास ही है, सेल आउट क्यों करेंगे हम। ठीक है, इतना फ़ोन रख के उसने फ़ोन रख दिया। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, पुरानी गाड़ी को लेके कब कहाँ से बात आ गई। सेकंड डे उसका फ़ोन आता है, सीधे मुझसे डायरेक्टली, ना हाल चाल ना कुछ, बोलता है आपको पुरानी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, या तो आपको जो नो क्लेम बोनस लिया आपको वापस करना पड़ेगा।
वापस करना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, मतलब क्या बोल क्या रहे हो आप? तो वो बोलता है आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर जब आप नो क्लेम बोनस लेते हो तो मैं ये गाड़ी बेच दूंगा, और या तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तीन चीजें। मैंने ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था, क्योंकि जो लास्ट इंश्योरेंस था पुरानी वाली गाड़ी पे वो हमने दिसंबर में ही लिया था, ठीक है। और मेरे पास 1 साल का पूरा टाइम था कि मैं दिसंबर तक वेट कर सकूं, और उसके बाद मैं अपनी पुरानी गाड़ी पे दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊं। ये एज पर द रूल था, ठीक है। अब वो भाई साहब कहते हैं या तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लो पुरानी वाली गाड़ी को, या तो तुम मुझसे सेल आउट कर दो, या तो तुम नो क्लेम बोनस जो तुमने लिया हुआ है वो तुम पूरा वापस कर दो। और नो क्लेम बोनस ज्यादा नहीं, 9,000 समथिंग कुछ का था, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, 9,000 रुपए का ही था, ठीक है। अब यार मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि मैं 9,000 रुपये दे के ये सब कुछ खत्म कर, लेकिन मैं क्यों दूं? ये बताओ, नो क्लेम बोनस जब मेरे पास फायदा मिला है मुझे किसी चीज का, तो मैं उसको क्यों दूं? और मैं अपनी गाड़ी भी सेल आउट क्यों करूं? और मैं एक थर्ड पार्टी वाला क्यों दूं? मैं मैंने उनको समझाया, और जो डॉक्यूमेंट पे एक्चुअली लिखा हुआ था उसमें कंडीशन थी कि अगर अनसर्टेनिटी, वो कहते हैं ना कि अगर ये चीजें होंगी तो मेरे को ऐसे करना है, मतलब समथिंग अनसर्टेनिटी पे डिपेंड था, कोई सर्टेन नहीं था। क्लॉज ये था कि अगर इस जो अपनी नई वाली गाड़ी है क्रेटा, इसके ऊपर मैं कोई भी इंश्योरेंस लेता हूँ, क्लेम करता हूँ, तो पुरानी वाली पे मैं इंश्योरेंस नहीं ले सकता, जो कि बात फेयर थी। तो मैं इस गाड़ी पे ले रहा हूँ, उस गाड़ी की बात ही नहीं हो रही है। अब वो इस पॉइंट को लेके बैठ गया भाई वो बंदा। मैंने उसको समझाया, एक दिन समझाया, ठीक है, बात ही नहीं। सेकेंड डे फिर फोन आता है उस बंदे का, ठीक है। फिर वो यही कहानी बता रहा हूँ, फिर मैं उसको यही कहानी समझा, मतलब आधा पौन घंटा मुझे सिर्फ यही समझाने में लग गया उनको इंग्लिश में कि भाई ये पॉइंट ऐसा है। अब मैं अपनी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगा रहा हूँ, बोलता है, वो बोलते हैं कि भाई वो हमारी जान पहचान वाली है, उन्होंने बोला कि जो भी आपने वर्क किया हमने एज पर द रूल किया है, आप एक काम करो उनसे रिटर्न में ले लो कि अब वो क्लेम नहीं दे रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला, ठीक है। अब नेक्स्ट डे उसका फिर फोन आता है, तीसरा दिन है, तीसरे दिन उसका फ़ोन आ रहा है फिर से, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ ये चीज़ें समझाई। मैंने बोल दिया, फिर जो मेरे पुराने वाले जो इंश्योरेंस वाले थे उन लोगों ने जो बोला था, बोला आप रिटर्न में ले लो। हमने बोला ठीक है भाई, अब एक काम करो, जो रिटर्न में दे दो हमें, और साथ में आप पुरानी वाली जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर भी जाके आप बात कर सकते हो, उन्हें भी मेल कर सकते हो एज अ वेरिफिकेशन। बोलता है ये हम क्यों करें? वो ये बोलता है हम क्यों करें? अब मेरा थोड़ा सा यहाँ से दिमाग खराब होने लग गया। मैंने बोला 3 दिन हो गए, 3 दिन से तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैंने बोला कि भाई अब तो एक काम है, तेरा कोई सुपरवाइजर है जो देख रहा हूँ? बोलता हाँ है। मैंने उनसे बात करूँ, ठीक है। बोलते हैं वो अभी बिजी हैं, आप ही उनको फोन लगा दीजिए, नंबर ये रहा। मैं बोला चल ठीक है, अपना ही काम है, फोन लगा लेते। फोन लगाया, फोन नहीं उठाया फर्स्ट टाइम पे। फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला यार फ़ोन नंबर दिया है फ्री, तो वो नहीं, वो तो अभी ब्रेक पे गए होंगे। मैंने बोला एक काम करो, तुम उनको बोलो फ़ोन करने को। अब उसका 1-2 घंटे बाद फिर फ़ोन आता है जो उसका सुपरवाइज़र था। अब मैं उसको भी यही कहानी समझा रहा हूँ, वो भी मेरे से चढ़ रहा है, चढ़ने लग गया वो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो बंदा मेरे पे चढ़ने लग गया। उसका जो वॉल्यूम था ना वो बिल्कुल सही नहीं था। अब मैंने उसको समझा दिया, भाई बात करनी है तरीके से बात करो, मैं भी बहुत तरीके से बात कर रहा हूँ और प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद वो मुझे 1 घंटे बाद बोलता है ये तो अभी एक क्यूरी आई है, क्लेम लेते वक्त जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक पूछा है कि आपने अभी पुरानी गाड़ी बेची है नहीं बेची है, तो अभी क्यूरी आई है, अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। तो मैंने बोला सालो तुम 3 दिन से मेरा दिमाग की दही क्यों कर रहे हो? जब क्यूरी आई है तो सिर्फ पूछे खत्म कर, ये क्यों बोल रहे हो मुझे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है, फलाना दिखाना, ये क्यों बता रहे हो? जब तुम्हारे पास सिर्फ क्यूरी आई है, सिर्फ तुम बता के पूछ के भेज दो। अब मैंने बोला ठीक है भाई, वेट करते हैं, जब तुम्हारी कंपनी को जरूरत पड़ेगी ना, जब तुम्हारे इधर से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हम तब बात करेंगे। मैंने फोन रख दिया भाई। अब वो जाते हैं भोपाल में वेरिफिकेशन के लिए कि भाई इस बंदे ने ये गाड़ी गाड़ी ली है और ये
एक लेटर दिया है और ये सारी चीज़ें हैं, इस लेटर में ये दिक्कत है। तो वहाँ भी उसको भी मैंने यही चीज़ें समझाई, उसमें क्या क्लॉज है ये और वो है। उसके बाद वो जो भोपाल से जो मुझे कॉल आया था एडवाइज़र का, वो मुझे एक दूसरा तरीका बताता है। वो मुझे बोलता है एक आप लेटर दे दो जिसका नाम था रिज़र्विंग सर्टिफ़िकेट होता है, वो आपको देना है। आपको जब आपने परचेज़ किया गाड़ी को, तो आपको नो क्लेम बोनस वाला सर्टिफ़िकेट नीचे रिज़र्विंग एक सर्टिफ़िकेट आता है, वो वाला चाहिए। तो आप लोग भी ध्यान रखना भाई, अगर आप पुरानी गाड़ी पे आपने नो क्लेम बोनस है और आप ट्रांसफर करा रहे हो नई गाड़ी में, रिजर्विंग सर्टिफिकेट देना, ना कि नो क्लेम बोनस वाला सर्टिफिकेट, अगर आप अपनी गाड़ी ओल्ड गाड़ी अपने साथ रखोगे, सेल आउट नहीं करोगे। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रख सकते हो अगर आप भी एक नई गाड़ी परचेज कर रहे हो। तो रिजर्विंग सर्टिफिकेट मांगा गया, वो मैंने वहाँ पर सबमिट कर दिया अपने भोपाल में, वहाँ जाके सारी बातें हुई और ये सारे मैटर सॉर्ट आउट हुआ। तो भाई अभी आए हम गाड़ी देखने। भाई कबाड़ा देख लो, सारा कबाड़ा यही खड़ा हुआ है, हमारा भी यहीं खड़ी होगी। ये रही। इसके फ्रंट के बम्पर में ना, ये साइड स्ट्रिप आती है ना, साइड स्ट्रिप वो लगी होगी, उसमें निकाल के उसमें नहीं लग जाएंगी? वो निकल के नहीं लगेगी सर। वो तो चिपक जाती है ना। हाँ, निकलवा के दे देंगे। तो लग गया ये आगे से बोनेट आ गया आपका, ये नया लग गया। अच्छा, रेडिएटर रेडिएटर कंडेंसर भी आए नहीं, अभी नहीं आए। हाँ देख लो। ये भी अभी नया लगेगा ना ये वाला। तो भाई लोग आज आ चुका हमारा रेडिएटर और वही चेंज हो रहा है, ये है नया और ये रहा पुराना, और इसके थोड़ी सी फिटिंग हो रही है आज। अभी भी बम्पर आना बाकी है, जिसका बम्पर है स्टार्टिंग का वो भी नहीं आया है, उसमें और टाइम लगेगा। और ये साइड का फेंडर ये भी अभी नहीं आया है। वही ना, वही। लाइट ने भी कहाँ लगाएगी, वो तो पूरी एक साइड लाइट लगेगी ना, उल्टे हाथ तरफ की। तो हाँ, दोनों तरफ की निकाल रखी है। तो ये बड़ा पुराना वाला बम्पर, लेकिन भाई पुराने वाले बम्पर में वेट बहुत है यार। ये देखो, उठाने में आपको पता चल जाता है कि भाई मजबूती है। इस बस से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं हमारी गाड़ी लेने। फाइनली द डे हैज़ कम। भाई इतने दिनों बाद गाड़ी देख रहा हूँ ना, जो खुशी हो रही है ना भाई, उसकी बात ही अलग है, बात ही अलग है। एक छोटी सी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्रैक है ना। हाँ, ये उस दिन डाला था ऑर्डर में, ये ऑर्डर में रह गया था मेरे से। तो अब ये आप कभी भी लगवा, किसी भी डीलर पर मिल जाएगा, ऊपर उठ के लग जाएगा। इसका जो अमाउंट होगा वो मैं लेस करा दूँ जितने का। कितने का आता है ये? 200-300 रुपये का पार्ट है, ये प्लास्टिक का पार्ट है खाली इतने का। ये पूरा है ना, ये नहीं कंप्लीट? नहीं, ये अलग है, ये तो DRL है। ये है, ये सिर्फ इतना है यहाँ से लेके, ये मतलब ये पूरा ही होगा ये यहाँ? ये अलग है, ये पार्ट ये अलग है सर। ये लाइट है, ये इसके आगे आगे का ये पार्ट अलग है, ये इतना ही है। एक रेडिएटर कवर होता है इसमें। गाड़ी रेडी हो चुकी है,
बिल्कुल नई नवेली, वापस वैसी। भी गाड़ी की टेस्टिंग लेके आए हैं और एक एफिडेविट बनवाया है यार, इसके लिए हमें इतनी दूर भग के घर जाना पड़ा है। सोना गया था मूवमेंट में, बताया कि एफिडेविट भी चाहिए इनको, और टाइम बहुत लगा दिया यार। गाड़ी पर अभी ना ये ना लेफ़्ट की तरफ भाग रही है, पता नहीं क्यों, तो अभी उसको चेक करवा रहा हूँ यार, क्योंकि हाई स्पीड पे गाड़ी इधर भाग रही है। मैंने पहले बोला भी था लेकिन इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया वो चीज़, तो वो भी ठीक करवाना है भाई। इसका बम्पर गाड़ी यहाँ पर जो लगता है वो फिर लगवा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि हेडलाइट प्रोटेक्टर ही है भाई एक तरह से, मान के चलो। तो अभी फिर से नया ले लिया, पुराना वाला पड़ा हुआ था मेरे पास, लेकिन वो चिपक नहीं सकता, तो मैंने फिर से लगवा लिया। तो भाई अब फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेके, फाइनली गाड़ी मिल गई। मैं आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप गाड़ी नई प्लान आउट कर रहे हो 2025 में, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना भाई। अगर आप पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी पे नो क्लेम बोनस ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो आपको रिजर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि नो क्लेम बोनस, क्योंकि आगे चल के क्लेमिंग में बहुत दिक्कतें आती है। तो थोड़ा आप देख लेना, और एक बार कंफर्म कर लेना एडवाइजर को भाई उसको तुम्हें क्या चाहिए। अगर पुरानी गाड़ी सेल आउट कर रहे हो तो जब नो क्लेम बोनस ही लगेगा। सेकंड चीज़, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो नई गाड़ी के ऊपर, तो मैं ये बोलूँगा भाई, मैंने जितना देखा ना, आप शोरूम से ही लो इंश्योरेंस। अगर हुंडई से ले रहे हो, टोयोटा से ले रहे हो, मारुति से, कोई सी भी आप गाड़ी ले रहे हो, कोई सी भी गाड़ी जो वहाँ पर उनका खुद का इंश्योरेंस है ना, वही लो। अगर सपोज इसी केस में मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता, मतलब उनसे ना लेके किसी और से मैं इंश्योरेंस लेता, मुझे थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता, लेकिन मुझे ये क्लेम लेने में बहुत दिक्कत हो जाती भाई। हर दिन मुझे फ़ोन आ रहा होता, यहाँ पर आपका एडवाइज़र नहीं पहुँचा, यहाँ पर आप इससे कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें फिर मुझे कोऑर्डिनेट करनी पड़ती। अभी शोरूम वालों ने डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया इंश्योरेंस वाले के साथ, तो ये मेरा थोड़ा-सा हेडेक बच गया, लेकिन हेडेक तो दे ही दिया था इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो यही सारी कहानी थी भाई लोग। फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, और अब आप नेक्स्ट वीडियो से रेगुलर वीडियो देख पाओगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है भाई, उसमें हम धमाल करने वाले हैं। हम जा रहे हैं एक एपिक 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 वाली, वन ऑफ द ड्रीम रोड्स मैं कहूँगा, वहाँ जा रहा हूँ भाई। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टाइम विद वीरो 3 को सब्सक्राइब कर दो भाई। आप लोगों का हर एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है आगे वीडियोस बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।